बांसवाड़ा न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का पक्ष विपक्ष ने किया स्वागत अभिनंदन। पहली बार बांसवाड़ा संभाग में आगमन पर राज्यपाल बनने के बाद एक मंच पर दिखे बीजेपी एवं कांग्रेस के जनप्रतिनिधि। तो वहीं टीएडी राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, सांसद कनकमल कटारा, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, पूर्व राज्य मंत्री भवानी जोशी जैसे कई दिग्गज नेता राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के स्वागत एवं अभिनंदन हेतु व्याकुल नजर आ रहे थे। इस रंगमंच में खास बात ये दिखी कि यहाँ किसी ने भी राजनीतिक हालातों पर टिप्पणियां नहीं की। यहाँ सिर्फ स्वागत अभिनंदन किया गया। साल ओढ़ाकर सर्व समाज के वागड़वासियों द्वारा। इस अभिनंदन कार्यक्रम पर क्या कहा टीएडी राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने। स्वर्गीय बाबूजी हरिदेव जोशी जी के इस रंगमंच पर बाबूजी हरिदेव जोशी जी भी एक दिन महामहिम राज्यपाल आसाम थे और आज उसी कुर्सी पर आप हैं। स्वर्गीय जोशी जी का इस बांसवाड़ा और बागड़ मेवाड़ पर आशीर्वाद रहा है। इसी तरह इस बागड़ और मेवाड़ की धरती आपके द्वारा जिन जिन पौधों को और जिस धरती को आगे बढ़ाने में आपका आशीर्वाद सहयोग रहा है, हम मानते हैं कि आप महामहिम बनकर हमारे से आसाम की दूरी पर हैं, पर महामहिम में आपसे आशा करता हूं कि आपके दिलों में हम हैं, हमारे दिलों में आप हैं। ये प्रेम हमारा और आपका हमारे पर आशीर्वाद बना रहे। मैं समस्त महानुभावों से अवगत कराना चाहूं कि मैं विचारधारा से भले कुछ भी रहा हूं, पर जब से पहली बार मैं विधायक बन के गया था, तब से महामहिम कटारिया साहब का छोटे भाई की तरह मुझे व्यवहार और प्रेम दिया है। आज तीसरी बार मैं विधायक हूं, वो आपका मार्गदर्शन और आपका महामहिम आशीर्वाद की वजह से हूं। मैं इसलिए भी आपका ऋणी हूं। आपका एक दिन जन्मदिन था और उसी दिन हम साथ में ट्रेन में थे और आपके और मेरे बीच में रेलवे की ट्रेन में 1 बजे तक 2 घंटे कंटिन्यूस बात हुई। उस दिन से मैं आपके विचारों और आपके कर्मों का कायल हूं। मैं चाहता हूं कि आप विचारधारा से ऊपर उठकर सच्चाई और सही बात का समर्थन करते हैं। इसीलिए आज हमारे बागड़ मेवाड़ के गौरव के रूप में आप आसाम में हैं। इस धरती को आपके द्वारा पनपाया गया है। मैं पुनः लंबी बात नहीं कहते हुए आपका अभिवादन करता हूं। लोगों का इसने देखकर कटारिया भी भावुक हो गए और क्या कहा वह भी सुने। महामहिम राज्यपाल महोदय से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप पधारें और अपने श्री वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय श्री गुलाब जी कटारिया जी। माता की त्रिपुरा सुंदरी माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के मंत्री और लंबे समय तक विधानसभा में साथी भाई अर्जुन जी, यहाँ की नगर पालिका के चेयरमैन साहब आदरणीय संत चरण, मेरे साथ लंबे समय से काम कर रहे और अभी यहाँ के लोकसभा के सदस्य आदरणीय कनक जी, भाई हरेंद्र जी, भाई कैलाश जी, और सामने भी लगभग मैं कई लोगों के नाम जानता हूँ। ये जो महामहिम बना, इसको बनाने वाले ये फौज बैठी है जिसने मेरे को प्यार
प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। मेरे को हर दृष्टि से आप सब लोगों का सहयोग मिला। मैं लगभग 40 साल से आपके बीच में आता जाता रहा हूँ। लगभग मैंने अधिकांश गांव और बस्तियां देखने का भी मेरा सौभाग्य मिला। राजस्थान की विधानसभा में मैं पक्ष में भी विपक्ष में भी एक लंबे कालखंड तक मैंने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस राज्य का राज्यपाल हूँ, आदरणीय हरदेव जोशी जी उसी राज्य के राज्यपाल रहे, आदरणीय शिवचंद्र जी माथुर उसी राज्य के राज्यपाल रहे, और राजस्थान का मैं तीसरा राज्यपाल आसाम का आपका और जनता के आशीर्वाद से वहाँ पर हूँ। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आपने सब समाजों से पधार कर जो प्यार से मेरा स्वागत किया, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके इस प्यार रूपी स्वागत के कर्जे को ईमानदारी से चुकाने का भरसक प्रयत्न जो मेरे से हो सकता है करूँ। शायद अर्जुन जी सोच रहे हैं कि मैं बहुत दूर चला गया, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा आपके पास हूँ। मेरे वही दोनों टेलीफोन नंबर हैं। आपको अगर कभी भी किसी भी समय अगर पड़े कि इसमें गुलाब जी भाई साहब कुछ मदद कर सकते हैं तो मेरे टेलीफोन खुले रहते हैं। कभी 2-4 घंटे की देरी हो सकती है, किसी काम में रहने के कारण से शायद मैं बाद में आकर के आपको रिकॉल वापस करूं, पर मैं ये जानता हूं कि हम सबको बनाने वाली ये जनता और ये सारी कार्यकर्ताओं की टोलियां होती हैं, क्योंकि सबको तो ये सम्मान नहीं मिलता, पर ये सम्मान दिलाने वाले जो सब लोग हैं वो तो देश की जनता है। अगर देश की जनता हमको नहीं चुनती तो हमें कोई राज्यपाल नहीं बनाता। इसका मतलब हमको राज्यपाल बनाने के लिए जिस जनता ने आशीर्वाद देकर के हमको आगे बढ़ाया, हम उसके जनता के बहुत ऋणी हैं। मैं हमेशा अपने साथियों से भी कहता हूँ कि लोकतंत्र में हम कोई खुदा नहीं बन गए चुनाव जीत गए, हम जनता के सेवक हैं। जनता हमें उम्मीद से भेजती है, जनता हमसे कुछ चाहती है, और जनता के कर्जे को अगर हम जनप्रतिनिधि नहीं उतार सके तो हम कर्जदार ही मर जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि हम अपने कर्जे को उतारने का प्रयत्न करते हैं। कमी भी रहती है, जीवन में कुछ कमियां भी होती है, गलतियां भी होती है, कभी कुछ बोलने में भी कोई शब्द ऐसा आ जाता है जिससे कुछ को पीड़ा पहुंच जाती है, पर उसको सुधार लेना और उसको आगे के लिए ठीक करने का प्रयत्न करना हम सबका फर्ज है। मैं सच में आज दीपक राय दवे को याद किए बिना नहीं रह सकता। मेरे को जिस व्यक्ति को मैंने जिसको देखा है, जिस प्रकार से उसने हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को अपने जीवन से प्रेरित किया, काम करने के लिए उत्साहित किया, उनको देख करके लगता था कि ये आदमी अकेला ही 8 आदमी के जुलूस में झंडा लेकर जा रहा है, तो ये कोई नेता बनने के लिए नहीं जा रहा है। अपने जो कुछ संस्कार हैं जिनको स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। वो किसी जमाने में कलकत्ता में प्रचारक भी रहे थे। इस आदमी ने इस प्रकार से, लेकिन उनको आपने देखा कि कभी एमएलए एमपी कुछ भी बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज भी उनका जो स्थान है मेरे दिल में, मैं कई बड़े नेताओं से बड़ा मान करके चलता हूँ कि जिस आदमी की तपस्या से इस क्षेत्र में मेरे को भी कुछ सीखने का मौका मिला। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग, चाहे अर्जुन जी हैं चाहे कोई किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, हम सबका ये धर्म बनता है कि जो जनता हमको इतना काबिल बनाती है, इतनी बड़ी माला पहनाती है, ये अपने काका जी की नहीं है, ये जनता का कर्जा है। जितना प्यार से बनाता है ना, उतना ही उसके प्रत्युत्तर में आपसे काम की इच्छा रखती है कि आप उसकी कल्पना के अनुसार काम करो, आप उसकी मन की भावना के अनुसार काम करो, जैसा वो सोच रहा है उसको जमीन पर लाने का प्रयत्न करो, अपने जीवन की शुचिता बनाए
को व्यवसाय में मत बदलने दो, राजनीति को भ्रष्टाचार में मत डूबने दो। यानी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मकान कितना भी बड़ा हो, सोने के लिए 6x3 की जगह ही जरूरत है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। कोई आदमी ऐसा नहीं जो रात को 3 मंजिलों में सोने के लिए चला जाता, लेकिन ये तो केवल और केवल हमारे दिल का ऐसा ही मामला है। इस पर संतोष करके, क्योंकि अभी हमसे बहुत लोग पीछे हैं जहां हम खड़े हैं। अगर हमको जीवन में कुछ सीखना है तो पीछे वालों को झांको, आगे वालों को मत झांको, अपने आप आपको काम करने की गति मिल जाएगी। मैं सोचता हूँ इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न, और सौभाग्य से आज मैं ये कह सकता हूँ कि हम इस क्षेत्र में जो रहते हैं, उस क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जोशी जी ने अकेला ही इस माही के प्रोजेक्ट को ला करके हमारे सबकी आर्थिक स्थिति को बदल करके रख दी। एक आदमी का प्रयत्न कहाँ तक ले जा सकता है, ये याद रखने की चीजें यही होती है। कौन आया और कौन गया, ये तो क्रम है, चलेगा। आया और क्या कर गया, इसकी गिनती आने वाली पीढ़ियां करती है। तो मैं सोचता हूँ कि जनता जो हमसे उम्मीद करती है, उस उम्मीद पर हम खरा उतरने का प्रयास करें, और उसके आधार पर देश बनाने का जो जज्बा है वो चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आप और मैं, पता नहीं, मैं आप में से कई लोगों के मैं नाम भी नहीं जानता हूँ जिन्होंने मेरा यहाँ स्वागत किया। शक्ल से तो जरूर जानता हूँ, क्योंकि आपके बीच में बड़ा हूँ, इन्हीं गलियों में घुमा हूँ, इन्हीं गलियों के अंदर जो है ना मैंने आपका और आपके पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो मैं सोचता हूँ फिर भी जो आपने मेरे को सम्मान देने के लिए अलग अलग समाज से आकर के सब लोगों ने जो मेरा स्वागत किया, ये मेरे पर आपका एडवांस कर्जा है। मैं इसको दिल में रख करके ले जा रहा हूँ, और ईमानदारी से जब तक शरीर चलता रहेगा तब तक मैं आपके हर सेवा के काम में हमेशा उपस्थित रहूँगा। ये उपयोग करना। आप में से कई लोग घबराते हैं, यार पता नहीं महामुहिम बन गया, यार क्या बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपके काम में मददगार हो सकता हूँ, आप ये हलो हलो करने के लिए तो मैं आपके फ़ोन को नहीं उठाऊँगा। नहीं तो क्या है, शादी होती है तो डेट है, जन्मदिन की बधाई, अरे जन्मदिन की मुझे बधाई दे रहे हो, राज्यपाल को बधाई दे रहे हो। ये जन्मदिन की बधाई गुलाब चंद की नहीं है, ये इस पद की है, इसका कोई मायना नहीं। मेरी शादी की सालगिरह बधाई बधाई, ये बेकार का धंधा है, कोई मतलब नहीं इसका। अगर कुछ बधाई देना है तो कोई अच्छा काम किया हो ना, उस काम को याद करके बधाई दो कि आपने ये काम अच्छा किया, इसकी आपको बधाई। तब तो आदमी के काम करने की क्षमता बढ़ेगी, तब आदमी का सोच बदलेगा, उसे लगेगा यार मैंने एक काम ये अच्छा किया, मुझे 10 लोगों ने आशीर्वाद दिया, मेरे को और अच्छे काम करने की और प्रवृत्ति बढ़ेगी। बाकी ये जो ऊंचा तोड़ने वाली जो आदत है ना, उसे राजनीति का बंठा बैठा दे, ऐसा महसूस होता है मुझे। ये जो बिना बात की जो तारीफ के फूल बांधे जाते हैं ना, ये उस आदमी के तारीफ नहीं है, अपने अंदर का उछाल मार रहा है, घमंड, अभिमान। उसकी शांति कैसे हो, उसके लिए अपन माता खान है। मैं सोचता हूँ इसको जितना कम किया जा सकता है, खत्म तो नहीं हो सकता, जितना कम किया जा सकता है उसको अपन करें, और अपने क्षेत्र के अंदर आई हुई हर समस्या को समाधान करने में हम वहाँ रहते हुए भी कैसे उपयोगी हो सकते हैं, उसके लिए आप हमारा उपयोग लो, ताकि कुछ दिन जिएंगे। अगर कुछ करने का सौभाग्य आप लोग हमें देंगे, हम बहुत भाग्यशाली अपने आप को महसूस करेंगे कि अपने थोड़ा सा कर्जा उतारने में सफल हो गए। मैं सोचता हूँ कि इस यात्रा में आप सबका आशीर्वाद लेकर के ही मैं अपने काम में जा रहा हूँ। प्रांत तो नया है, जगह भी नई है, लेकिन मेवाड़ और राजस्थान का जो गौरव दुनिया में है, हमारे बाप दादाओं ने जिस प्रकार से इसका मान और सम्मान बढ़ाया, दुनिया के लोग मेवाड़ का नाम सुनते ही चरण छूने लग जाते हैं, जैसे काम तो उन्होंने किया पर सम्मान हमारा हो रहा है। निश्चित रूप से जिस मेवाड़ को इतना गौरव मिला है, मैं अपने कर्म से कहीं इसको कमजोर नहीं होने दूंगा, नीचे नहीं झुकने दूंगा। पूरा प्रयत्न करूंगा एक मेवाड़ का बच्चा और आप सबका भाई और दोस्त होने के नाते मैं निश्चित रूप से इसका सम्मान बना करके अपने काम
काम के आधार पर आपके मन को संतोष देने का प्रयास करूँगा। अब ये आपका और प्रभु का आशीर्वाद मिले। मैं सोचता हूँ कि जब हम राजनीतिक पार्टी होती है तो मंच में लड़ाई लड़ लेते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं ना तो हम एमएलए कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते हैं, क्षेत्र के एमएलए होते हैं। इस बात को समझना चाहिए। आज अगर हम लोकसभा के मेंबर हैं तो बीजेपी के लोकसभा के मेंबर नहीं हैं, हम उस क्षेत्र की जनता के लोकसभा के सदस्य हैं। हमारा धर्म बनता है जो भी अच्छा काम जिसके लिए भी वो शहीद है और मुझे मदद चाहता है करना हमारा धर्म है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो एहसान नहीं है, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि हमको इसको समझ करके प्रयत्न करना चाहिए, तब जाकर के जनता के मन में संतोष बनेगा कि हाँ, जिसको मैंने अपना प्रतिनिधि बनाया उसने मुझे पूरा मान। कई बार आदमी कुर्सी पे आने के बाद लंबा चौड़ा हो जाता है। मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ कि जितना बड़ा बच्चे उतना नम्र बनो, जितना अधिक भार पड़ता है उतने झुको। आपको और मुझे पेड़ और पत्ते सिखाते हैं, जब फल लगता है तो डाली झुक जाती है, अकड़ के अमचूर नहीं होती है। ये जो अकड़ के अमचूर होने का जो स्वभाव है राजनीति का, इस पर कंट्रोल करो, इसको अपने काबू में रखने का प्रयास करो। तुम अगर यहाँ 4 बार एमएलए बन गए तो खुदा के फरिश्ते नहीं बन गए। 4 बार एमएलए जिस जनता ने तुमको बनाया है उस जनता का तेरे पर 4 बार का कर्जा चढ़ा हुआ है। इसको समझ करके इसको उतारने का प्रयास करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो भी मुझे आदेश देंगे, आवश्यक काम जो मेरे से आपको लगता है, कई बार तो क्या है, मुझे कोई कार्यकर्ता फोन करता, भाई साहब मेरी पुलिस वाले ने गाड़ी पकड़ ली, कांस्टेबल ने। अब कई करें राज्यपाल और वो भी बला है जिसका सज्जन कि उस कांस्टेबल को फोन मेरा पकड़ा देता है। राज्यपाल साहब बात करें, अब क्या करूँ। अरे बड़े कल ये अजीब स्थिति हो जाती है। अब उस कार्यकर्ता भी कोई दोष नहीं है, उसके मन में स्वाभाविक लगता है कि मेरे को शायद छुटकारा मिल जाएगा, पर मैं जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ। पर मेरी मजबूरी होती है कि मैं कितना कर सकता हूँ कितना नहीं कर सकता हूँ। अगर उसको ध्यान में रख करके मेरा उपयोग करेंगे तो मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। फिर भी जो आपका प्रेम है, जो कुछ भी आदेश देंगे समझ करके करने का प्रयास करूँगा, और सही होगा तो हर समय आपके साथ खड़ा मिलूंगा। धन्यवाद। जय भारत। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।